वेलकम टू एस्पायर अड्डा। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, हर दिन आपसे मैसेज आता था कि पर्सनैलिटीज वाला टॉपिक कब करवाया जाएगा, कब करवाया जाएगा, कब करवाया जाएगा। तो आज आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म करते हम और पॉपुलर नेम्स और पर्सनैलिटीज़ का टॉपिक हम शुरू करते। इसमें हम रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स वाली, साइंटिफिक और कोई डिस्कवरीज जो हैं, या ज्योग्राफिकल और स्पोर्ट्स या हिस्टोरिकल वाली, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब एक एक करके देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीरवेज मोहम्मद उमर फारूक। क्या है ये? मीरवेज मोहम्मद उमर फारूक। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये स्पेशल रेफरेंस विद जेएंडके का टॉपिक है पहला। ये हमने इसमें इमेज भी लगाई है ताकि आपको दिखे भी। ये हैं मीरवेज साहब। इनके बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। ये जो पूरी यहां कहानी लिखी है ये याद नहीं करना। मैं जिन चीजों को हाईलाइट करूंगा वही चीजें आपके लिए जरूरी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मीरवेज का मतलब बताता हूं। MIR, मीर। मीर का मतलब होता है चीफ। मीर का मतलब होता है चीफ, यानी कि बड़ा वडेरा बंदा। और वाइज, WAIZ, इसका मतलब होता है प्रीचर। प्रीचर यानी कि बोलने वाला बंदा, गाइड करने वाला बंदा, एडवाइजेस करने वाला बंदा। तो जो मीरवेज हैं ये एक चीफ प्रीचर हैं, ये इनके नाम का मतलब है। मीरवेज का मतलब होता है चीफ प्रीचर, बड़ा बंदा, बोलने वाला, एडवाइजेस करने वाला, गाइडेंस देने वाला, ये मतलब होता है मीरवेज का। अब मीरवेज साहब कब पैदा हुए तो याद रखने की जरूरत नहीं, पेपर में नहीं आती ऐसी चीज, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि ये किससे रिलेटेड हैं दिन। तो ये हैं चेयरमैन किसके? अवामी एक्शन कमेटी, जो कि पार्टीज है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक पार्टी जिसका नाम है अवामी एक्शन कमेटी। तो ये अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया ये। अगर आपके पास जीएस के नोट्स, अकाउंटेंसी वालों की मैं बात कर रहा हूं, जिन बच्चों ने हमसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के नोट लिए हैं, वो टॉपिक नंबर 1 ओपन करो और हाईलाइट करते जाओ। और जिन बच्चों ने नहीं लिए तो वो जो पॉइंट में हाईलाइट कर रहा हूं वो लिखते जाओ। प्यारे बच्चों, खुद लिखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। मैं तो इस बात के फेवर में हूं कि आप खुद लिखें। तो ये किसके चेयरमैन है? अवामी एक्शन कमेटी के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंडर। अब आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है? इसके आगे आपको याद रखना है 2014 में
जो मीरवेज मोहम्मद उमर फारूक हैं, इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम का अवार्ड मिला है। इनके अलावा दिल्ली के एक मौलाना है, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, उनको भी मिला हुआ है और इनको भी मिला। अब ये जो है ना 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स, ये रिकॉर्ड बनाती है रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर, जॉर्डन में है। जो ये क्या करते हैं, पूरी दुनिया में कौन कौन बंदा ऐसा है जिसने ज्यादा कंस्ट्रक्टिव कामों में रोल प्ले किया है, तो उनके नाम का अवार्ड निकालते हैं और एक किताब निकलती है और उसमें इन 500 बंदों के नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जॉर्डन से हैं ये, उन्होंने इनका नाम लिखा है 500 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स में। और ये जो रिपोर्ट है ये इशू एनुअली की जाती है प्रिंस अल वलीद बिन तलाल सेंटर मुस्लिम और क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग एट जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो वो इसको पब्लिश करते हैं। अब आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी। मीरवेज उमर फारूक तो चेयरमैन हैं अवामी एक्शन कमेटी के, और 2014 में इनको इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम का अवार्ड मिला, यानी कि 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम की लिस्ट में इनको नाम रखा गया। अब ये जो 500 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम की जो लिस्ट कौन निकालती है, तो ये मैंने आपको यहां पे बताया। उसके बाद एज द मीरवेज ऑफ कश्मीर एंड चेयरमैन ऑफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी रहे हैं। उमर फारूक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिलीजियस में भी और पॉलिटिकल इशू में भी, यानी कि कश्मीर वैली के अंदर अगर रिलीजियस इशू की बात करें तब भी इनका बहुत मेजर रोल है, और अगर हम पॉलिटिकल इशू की बात करें तब भी इनका मेजर रोल है। और ये एक स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मोह माया से दूर, पैसे से दूर स्पिरिचुअल लीडर है। अब स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि बंदा पैसा कमाए ही ना, भाई लाइफ है, जरूरतें हैं, बट एक जायज तरीके से, नाजायज नहीं, ये यहां पे मतलब है। चलिए मैं एक बार हल्का सा रिकॉल कर देता हूं प्यारे बच्चों। मीरवेज का मतलब होता है चीफ प्रीचर। ये अवामी एक्शन कमेटी जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंडर आती है उसके चेयरमैन हैं। 2014 को में इनको इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम की कैटेगरी में रखा गया। 500 मुस्लिम इन्फ्लुएंशियल, ये पूरी दुनिया में बनाया जाता है रिकॉर्ड। और ये एक रिलीजियस प्रीचर भी हैं और ये पॉलिटिकल प्रीचर भी हैं और बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं ये कश्मीर के, ठीक है। अब इनमें से कोई भी सवाल बनेगा तो आप इनमें से बताएंगे। मीरवेज उमर फारूक को अवार्ड मिला या उनका कौन सी बुक में नाम लिखा गया, तो 500 इन्फ्लुएंशियल में, और ये किससे बिलोंग करते हैं, तो अवामी एक्शन कमेटी से ये बिलोंग करते हैं जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंडर आती है। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी अभी। अब हम आते हैं नीचे और देखिए यहां पे इमेज भी लगाई है ताकि आपको ये दिखे भी। हब्बा खातून, क्या नाम है इनका, हब्बा खातून। अब हब्बा खातून के बारे में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, क्या मैं आपको कुछ बताता हूं। देखो ये प्लेट थी ऐसे, अब आप बोलेंगे मास्टर जी ऐसी कौन सी प्लेट होती है, इसको रकाबी बोलते हैं, कश्मीर के लोग इसमें ऐसे खाना खाते हैं ऐसे। तो हब्बा खातून के घर के पास कभी इनके घर में कभी एक फंक्शन हुआ तो इनको किसी ने बोला कि हब्बा, नहीं वो ललदीद का है बट इनसे भी रिलेटेड है एक बात हब्बा खातून की। हब्बा खातून के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, तब मैंने आपको हब्बा खातून के बारे में पढ़ाया था। ये कौन है, चलो इसको हम इरेज करते हैं। तो ये हब्बा खातून के बारे में आगे चला गया था पेज।
इनके बारे में अब आपको क्या क्या बातें याद रखनी जिनको मैं हाईलाइट करूंगा। ये 16th सेंचुरी की कश्मीरी मिस्टिकल पोइट हैं हब्बा खातून, और एस्थेटिक है। यहां पे पोइटेस आना चाहिए था, पोइटेस है, POETESS, तो ये एरर हो गया है, पोइटेस। चलो, इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोला जाता है, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं इनको? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। और ये चंद्रहार की विलेज में एक छोटी सी फैमिली में पैदा हुए। संबूरा जो है प्रेजेंट जम्मू कश्मीर का स्टेट है, वहां पे, अब स्टेट तो नहीं, अब यूटी है ये, क्योंकि ये किताब से लिया गया है तो वहां पे स्टेट लिखा था। और इनको जून बोलते थे, या इनको जूनी भी बोलते, क्योंकि जूनी का मतलब होता है चांद, यानी कि चांदनी। इतनी खूबसूरत होती थी, इतनी खूबसूरत होती थी कि एक बार मैंने इनको खाली बोल दिया कि हब्बा खातून आप इतनी सुंदर हैं, तो ये मुझे बोल रहे भैया आप भी तो ऐसे मेरा मजाक खड़ा रहे हो। तो हमें गुस्सा आ गया, ये भैया काहे बोले हमें, ये का नौटंकी चल रही, भैया बोल रहे हैं हमें, तो हमें गुस्सा आ गया। चलो, और ये इतनी खूबसूरत थी, क्या बताएं हम आपको, इसीलिए यूसुफ शाह चक ने इनसे शादी की। याद करो वो दिन जब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में बताया था, यूसुफ शाह चक मैरी टू हब्बा खातून, और बाद में ये रूलर बनी थी कश्मीर की, और शी वाज कॉल्ड हब्बा खातून। ये जब रूलर बनी तब इसको हब्बा खातून बोलते हैं। और उसके बहुत गाने हैं कश्मीरी में, और बहुत बढ़िया बढ़िया गाने कश्मीरी लैंग्वेज में इनके हैं। ये कश्मीर की पोइट्री की एक लीजेंडरी फिगर रही हैं हब्बा खातून, और इन्होंने कश्मीरी पोइट्री में बहुत बढ़ावा लाया, बड़ा कुछ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और इंग्लिश लिरिक्स के मुकाबले में इन्होंने बहुत काम किया। इट कन्वेड वन ब्रीफ थॉट विच इज फुल ऑफ मेलोडी एंड लव, बस ऐसी पोइमें गाती थे वो। और नो यू कैन सी यंग कश्मीरी सिंगर्स टच पॉपुलर लिरिक्स सच एज, अच्छा इनका गाना है माए है खेर कित और ची कैम्यू सोनी मियानी। आप जो बच्चे कश्मीरी के हैं वो इनको पढ़ेंगे, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कश्मीरी लैंग्वेज में है तो मुझे कश्मीरी लैंग्वेज में महारत हासिल नहीं है ज़रा, तो ये हब्बा खातून के हैं कुछ गाए हुए नगमे। उसके बाद प्यारे बच्चों आते भजन सोपुरी। इनका नाम हिंदुस्तान की तारीख में बड़े सुनहरे पन्नू से लिखा जाता है, भजन सोपुरी साहब का। भजन सोपुरी जो हैं इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं। अब वो क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। तो ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, बताओ भजन सोपुरी कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो वो संतूर बजाते थे, ठीक है। और वो कहां के थे? तो वो सोपुर के थे, कश्मीर वैली के सोपुर के थे। संतूर के एक्सपर्ट थे वो, ऐसी चीजें याद रखनी है। और वो सूफियाना गाना जो होता है ना, सूफियाना वो वाला नहीं, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। सूफियाना का मतलब है थोड़ा रिलीजियस सॉन्ग्स, वो ठुमके वाले नहीं। तो ये रिलीजियस सॉन्ग्स के साथ जुड़े हुए थे। रिलीजियस सॉन्ग तो नहीं होता, बट यानी कि जिसमें मान मर्यादा को जरा ध्यान में रखा जाता है, वो वाला गाना नहीं, मैं तो तंदूरी मुर्गी हूं यार, वो जो गाना है ऐसा कुछ, वो वाला नहीं था। तो सूफियाना कलाम इसमें आता है। और जो उनकी फैमिली थी वो भी संतूर प्ले करती थी, ठीक है। 6 जनरेशनें इनकी संतूर खेला करती थी, संतूर बजाया करती थी, 6 जनरेशनें, देखो। और इन्होंने जो है संगीत समिति कहां से सीखा? तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, जब वो 10 साल के थे तब से। और इनका बेटा है जिसका नाम है अबे रुस्तम पुरी, वो भी संतूर का प्लेयर था, और इन दोनों ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है संतूर में। अब पेपर में ऐसा आ सकता, बताओ जम्मू कश्मीर का कौन सा ऐसा बंदा जो संतूर का बड़ा बेहतरीन प्लेयर था, उनकी 6 जनरेशनें संतूर खेला करती थी, बजाया करती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जिन्होंने संगीत समिति सीखा, बताइए कौन सा बंदा? तो भजन सोपुरी, ठीक है। तो सोपुर के थे इसलिए इनको सोपुरी बोलते हैं। अब आगे चलते तो मुश्ताक काक। अब काक तो एक कास्ट भी होती है, उसके अलावा काक का मतलब होता है थोड़ा सीनियर पर्सन। हमारे राजौरी के जो
कश्मीरी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने बुजुर्गों को काका बोलते हैं। अगर आप में से कोई है, पुंछ में भी जरा बोलते हैं, बड़े लोगों को काका बोलते हैं, ये रिस्पेक्ट होती है। तो मुश्ताक काक एक इंडियन एक्टर और डायरेक्टर भी हैं, देखो। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हिज फादर, उनके जो फादर साहब हैं वो कश्मीरी काक कास्ट से बिलोंग करते थे, और जो उनकी मदर थी वो डोगरा थी। अर्लियर ही वॉज एसोसिएटेड विद श्री राम सेंटर न्यू दिल्ली में, जो आर्टिस्ट का एक सेंटर है जहां पे डायरेक्शन वगैरह सिखाई जाती है, ठीक है, वहां पे थे। इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला हुआ है अंधा योग मूवी के लिए। मलिका एंड प्रतिबिंब ऑफ हिज प्लेयर और महाब्रह्मन्स एंड इलाहाबाद वर एडजज्ड डिप्लेड इन दी ईयर 1999 एंड 2000 रिस्पेक्ट। यानी कि इनको इतने सारे अवार्ड मिले हुए हैं। अब आपको इनके बारे में क्या याद रखना है, देखो। बताओ कौन सा बंदा है जम्मू कश्मीर का जो इंडियन एक्टर और डायरेक्टर रहा है? तो मुश्ताक काक ही है, ठीक है। ये श्री राम सेंटर से एसोसिएटेड थे, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला हुआ है। अंध योग ये वगैरह ये सब अवार्ड इनको मिले हुए हैं, ठीक है। ये अंध योग इनकी मूवी थी कोई, ये सब इनको मिला। उसके बाद आते परवेज। अच्छा ये देखो इमेजेस भी लगा दी हैं ताकि आपको देखी हुई चीजें याद रहती हैं, तो इसलिए परवेज गुलाम रसूल जरगर ये इंडियन क्रिकेटर हैं। अब बर्थ इनका याद रखने की जरूरत नहीं है। जो ऑलराउंडर हैं जम्मू कश्मीर की तरफ से, ये हैं जम्मू कश्मीर के हैं। ये राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, देखो राइट हैंडेड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बाउलर। रसूल इज द कैप्टन ऑफ जम्मू कश्मीर टीम एंड रेगुलर मेंबर ऑफ द इंडियन टीम। रसूल वाज फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू हैव प्लेड आईपीएल। ये पहले जम्मू कश्मीर के हैं जिन्होंने आईपीएल खेला। तो बताइए कौन सा ऐसा बंदा जम्मू कश्मीर का जिन्होंने आईपीएल खेला? तो परवेज गुलाम रसूल जरगर, ठीक है। और नेशनल टीम में 2013 में इन्होंने हिस्सा लिया, ये याद रखना है, ठीक है। जब जिम्बाब्वे का टूर हुआ था तो रसूल फाइनली रिप्रेजेंटेड नेशनल टीम अगेंस्ट बांग्लादेश ऑन 15 जून 2014 एट मीरपुर। और रसूल जो है ये बिजबिहारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब इनके कोच कौन थे? अब्दुल क्यूम, ठीक है। और ये लेवल रणजी क्रिकेटर के हैं जो ये अच्छे प्लेयर हैं, और अब्दुल क्यूम इनके कोच हैं। बस कोच की याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रेमनाथ डोगरा। तो प्रेमनाथ डोगरा जी जो हैं ये जम्मू के हैं, ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर के। और इन्होंने टोटल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट विद इंडिया, जब जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा था तो तब इनका बहुत मेजर रोल है, ठीक है। इन्होंने प्रजा परिषद पार्टी 1947 में बनाई, बलराज मदोक को अपोज करते हुए, विद अलॉन्ग विद बलराज मदोक एंड अपोज किया इन्होंने किसको? शेख अब्दुल्ला साहब को, ठीक है। तो प्रेमनाथ डोगरा ने क्या किया? प्रजा परिषद पार्टी 1947 में बनाई, किसके साथ मिलके? बलराज मदोक के साथ। और इन्होंने किसको अपोज किया? शेख अब्दुल्ला को। पंडित प्रेमनाथ डोगरा पॉपुलरली नोन एज पंडित जी, इनको क्या बोलते हैं? पंडित जी। जैसे चाचा जी बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू को, इनको बोलते हैं पंडित जी। ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनको डोगरा एंड वाज गिवन है उपाधि ऑफ डोगरा। ही वाज, अच्छा बर्थ वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, बस इतना कि प्रेमनाथ डोगरा जी ने प्रजा परिषद पार्टी 1947 में बनाई बलराज मदोक के साथ, और शेख अब्दुल्ला को इन्होंने अपोज किया। अब बलराजपुरी जो है इनका तो बहुत मेजर रोल है प्यारे बच्चों, इनको हम स्किप नहीं कर सकते, ये तो आपको याद करना ही करना है। बलराजपुरी साहब, बलराजपुरी एक कमिटेड पीस एक्टिविस्ट हैं। और इनके बारे में आपको एक बात बताऊं, जर्नलिज्म में इन्होंने अपना कैरियर 1942 में लाया, जर्नलिज्म अडॉप्ट किया इन्होंने।
और इनके बारे में एक पॉइंट ये याद रख देना बहुत जरूरी, 1975 में जो शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी का अकॉर्ड हुआ था, जब इमरजेंसी लगी थी, तब इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। और कम्युनल हार्मोनी यानी कि आपसी भाईचारा में इनका बड़ा रोल था। ठीक है, और इन्होंने यूपी और दिल्ली वगैरह में बहुत कम्युनल हार्मोनी प्ले की, वहां पे लोगों को बहुत इनका मेजर रोल है। और फ्रॉम इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से लेके आज की डेट तक यानी कि नरेंद्र मोदी साहब के टाइम तक इनको कंसल्ट किया जाता है। जितने भी कश्मीर में कोई इश्यू होते हैं इनको कंसल्ट किया जाता था। ठीक है, और इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिस्टोरिंग पीस इन पंजाब, और 1980 में भी पंजाब में इन्होंने रोल प्ले किया। और सबसे जरूरी बात, ऑन अगस्त 30, 2014 बलराजपुरी जो थे, इनकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू में इनकी डेथ हुई। ठीक है, 2014 में। ठीक है प्यारे बच्चों, नरेंद्र मोदी साहब तक भी इन्हीं से कश्मीर इशू के बारे में गाइडेंस लेते थे, मगर 2014 में जो ये चिराग था ये इस दुनिया फानी से चल बस चुका। तो एक शेर है शाहिद अहमद फराज का है, एक आह बरी होगी हमने न सुनी होगी, तूने जाते हुए हमको आवाज तो दी होगी, तुमने जाते हुए हमको आवाज तो दी होगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू में इनकी डेथ हुई। और सबसे जरूरी बात, बलराजपुरी साहब को पद्म भूषण अवार्ड 2015 में मिला। हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े अवार्ड होते प्यारे बच्चों, आपको पता है कौन कौन से। मैं सिविल अवार्ड की बात कर रहा हूं, पद्म भूषण, ठीक है, सबसे पहले होता भारत रत्ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, और इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा अवार्ड मिला इनको? पद्म भूषण 2005 में, जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, लिटरेचर और एजुकेशन वगैरह में इनको मिला। ठीक है, और 2009 में इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे इनको मिला। ठीक है, और पुरी जी की किताब है कश्मीर टुवर्ड्स इंसर्जेंसी, ये बातें याद रखनी है। बताओ कौन सा जम्मू कश्मीर का बंदा जिसको पद्म भूषण मिला? तो बलराजपुरी। ठीक है, इनको इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला हुआ है, और इन्होंने किताब लिखी कश्मीर इंसर्जेंसी, और ये किताब बहुत जबरदस्त किताबों में से मानी जाती है जो पीस और हार्मोनी का काम करती है। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने पूरी जिंदगी सेल्फलेस सर्विस दी सोसाइटी को और प्रमोट की पीस, और ये पीस के एम्बेसडर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुंदन लाल सेगाल, तो कुंदन लाल सेगाल जी ये हैं, ये वॉइस ऑफ लेजेंडरी सिंगर हैं। ये अब बर्थ याद रखने की जरूरत नहीं है। अमरचंद एंड केसर बाई इन जम्मू, ये इनके घर में पैदा हुए, जम्मू के हैं ये। अब इनके गाना कौन कौन से हैं? एक बंगला बने न्यारा, तो बताओ एक बंगला बने न्यारा किसका गाना है? तो कुंदन लाल सेगाल। जब दिल ही टूट गया, ओहो, जब दिल ही टूट गया तो अब क्या करना है, क्या करना है जी के। चलो, ये गाना भी इन्होंने लिखा। और दो नैना मतवारे ये गाना है पुराना बड़ा इनका। और बाबुल मोरा ये भी कोई गाना है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। ये इनके सॉन्ग्स हैं KL सेगाल के। और ये सिंगर के अलावा बिसाइड सिंगिंग ही हैड एक्टिंग एंड टैलेंट एंड एक्टेड इन मेनी हिंदी फिल्म, इनका एक्टिंग का टैलेंट भी है। और देवदास मूवी में इनका एक रोल है जिसमें इन्होंने एक पिया हुआ बंदा जो ड्रंकन है उनका रोल प्ले किया देवदास मूवी में। ठीक है, चलो, इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी में इनका बड़ा रोल है, कुंदन लाल सेगाल जी का। अब प्यारे बच्चों, मेहरचंद महाजन तो कौन नहीं जानता। मेहरचंद महाजन वाज 3rd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
और ये प्राइम मिनिस्टर भी हैं जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के टाइम पे, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नॉमिनी थे, पता कब? जब रेडक्लिफ कमीशन बैठी थी। अब रेडक्लिफ कमीशन के बारे में आपको हल्का सा बता देता हूं, बाकी हिंदुस्तान की तारीख के अंदर मैं आपको पूरी दुनिया के एक बॉर्डर बता दूंगा। अब प्यारे बच्चों, यहां में मैं आपको हल्का सा कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, यहां पे ऐसे करके इंडिया आता है, मैं ऊपर भी बना देता हूं ताकि आपको ये ऐसे ही होता है ना इंडिया, कुछ कुछ है ना। चलो, बाकी हम आपको हिंदुस्तान की तारीख में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है ना, ये वाली, अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पे हाईलाइट करके, ये हमारा, ये जम्मू कश्मीर और ये हमारा इंडिया है। ये जो मैंने ये लाइन लगाई है येलो कलर की। तो अब नेशनल कांग्रेस नॉमिनी रेडक्लिफ लाइन, हिंदुस्तान में जस्टिस रेडक्लिफ आए और हिंदुस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इधर इंडिया इधर पाकिस्तान। और ये जो लाइन थी, इस लाइन को बोला गया रेडक्लिफ लाइन, और रेडक्लिफ कमीशन बैठाई गई। उस वक्त जम्मू कश्मीर के मेहर चंद महाजन का भी रोल प्ले हुआ है। और जिस लाइन ने बाउंड्रीज ऑफ इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया, ओहो, ये भी इंडिया और पाकिस्तान। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं कभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मैं बहुत दुखी होता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख पूरी दुनिया की एक बड़ी जबरदस्त तारीख और एक मेजर सिविलाइजेशन थी, मगर इसको तोड़ दिया अंग्रेजों ने। यहां पाकिस्तान, यहां अफगानिस्तान, इधर नेपाल, इधर बांग्लादेश, सब तोड़ दिया, तो डिवाइड कर दिया ना। और एक शेर भी है इसी तरह का कि, अब याद नहीं आ रहा, ऐसा एक शेर है इंडिया पाकिस्तान की डिवीजन को लेके कि इधर इंडिया हो गया इधर पाकिस्तान हो गया। हाँ, याद आ गया। ये वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, ये वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। कि चंद लम्हे थे, लाइन बना के डिवाइड हो गया, मगर आज तक इसकी सजा मिल रही उन गरीब लोगों को जो इंडिया के बॉर्डर में रहते हैं, और इन गरीब लोगों को जो पाकिस्तान के बॉर्डर में रहते हैं, ठीक है। तो ये लाइन डिवाइड कर दी। तो मेहर चंद महाजन साहब का भी इसमें बड़ा रोल था, इंडिया को इधर ये हुआ। और उसके बाद ही वॉज वन हु टर्न डाउन द ऑफर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, लाहौर को और इन सब गुरदासपुर को इंडिया के साथ मर्ज किया था शुरू में। चीफ जस्टिस बनने से पहले ये पहले जज भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ फ्री इंडिया के। अब फ्री इंडिया क्या होता, इंडिपेंडेंट इंडिया क्या होता, कंट्री क्या होता, स्टेट क्या होता, ये यहां बात नहीं करूंगा मैं। अब ये हम हिस्ट्री में बातें करेंगे कि बताइए क्या कंट्री और स्टेट एक ही होते हैं, और फ्री इंडिया क्या होता, इंडिपेंडेंट इंडिया क्या होता, रिपब्लिक इंडिया क्या होता है, ये हम वहां पे बात करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज ये थोड़ी सी कोशिश थी आपके लिए ये टॉपिक लाने की। अब धीरे धीरे थोड़ा हमारी टीम बिजी थी, बहुत जल्दी आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप पे हमारे सारे कोर्स सीक्वेंस में मिलेंगे। उसी में हम थोड़ा बिजी थे, तो वो भी हो गया है, बहुत जल्द इनॉग्रेट हो जाएगी वो एंड्रॉयड ऐप में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शाम को 6 बजे टेस्ट होता है अकाउंट असिस्टेंट का, उसको अटेंड किया कीजिए। और जो बच्चे ग्रुप में हैं, मेरी सख्त शिकायत है उनसे, इतनी मेहनत करती है टीम आपके लिए, टेस्ट बनाती है, और बहुत कम बच्चे टेस्ट में रोल प्ले करते हैं, ऐसा क्यों? आप धीरे धीरे हम साइंस भी कवर करेंगे, और जितनी भी चीजें पेंडिंग हैं वो सारी कवर करने वाले हैं। आप प्लीज इसको शेयर कीजिए, तो हमें मोटिवेशन मिलती है, तो हम लेक्चर बनाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है, वहां पे लाइव टेस्ट चलता है,
आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.